नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप खिलाड़ियों को खेलो इंडिया युवा खेलों के रूप में एक बड़ा मंच मिला है। खेलो इंडिया में हरियाणा 23 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है और हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन मुकाबले में विश्व की चौथे नंबर की रैंकिंग वाली खिलाड़ी तस्नीम मीर को हराया। अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां सृजित करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। नीति की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से हवाई खेल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खेल महासंघ का गठन किया गया है जो हवाई खेलों के सभी पहलुओं की निगरानी करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेद आहार के लिए एक लोगो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इससे आयुर्वेद आहार की एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिलेगी और इससे स्वास्थ्य सुधार में भी फायदा होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों से खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक बड़ा खेल मुकाबला बनकर उभरा है। श्री ठाकुर आज पंचकुला में खेलो इंडिया के तहत हुए कबड्डी का अंतिम मैच देखने पहुंचे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल डॉ महावीर सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी उनके साथ उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया में 5 पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया गया है जिससे देश का नाम भी बढ़ेगा और हमारे ये खेल ओलंपिक में भी आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश भर में 29 राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र हैं और कई प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा 1000 खेलो इंडिया केंद्र भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 478 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और उन पर काम शुरू हो गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में साल भर का खर्चा उठाती है और उच्च स्तर के खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष खर्च के लिए 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में खिलाड़ियों के लिए वो सब किया है जो गत 70 वर्षों में नहीं हुआ। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में चल रही खेलो इंडिया युवा खेलों में समाचार लिखे जाने तक हरियाणा 23 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र 17 स्वर्ण, 19 रजत व 16 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं मणिपुर 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। पंजाब 6 स्वर्ण, 4 रजत तथा 4 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु ने 5 स्वर्ण,
8 रजत व 3 कांस्य पदक लेकर 5वें स्थान पर बढ़त हासिल की है। वहीं दिल्ली ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ छठा और चंडीगढ़ ने 3 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य पदक के साथ 7वां स्थान हासिल कर लिया है। खेलो इंडिया युवा खेलों में बैडमिंटन में हरियाणा के रोहतक की रहने वाली उन्नति हुड्डा ने विश्व की चौथे नंबर की रैंकिंग वाली खिलाड़ी तस्नीम मीर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में उन्नति हुड्डा ने तस्नीम मीर को 2-1 से मात दी। इस स्पर्धा में तस्नीम मीर को कांस्य पदक मिला, जबकि हरियाणा की ही खिलाड़ी देविका सिहाग ने रजत पदक अपने नाम किया। ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आज वॉलीबॉल के अंतिम मुकाबले में हरियाणा को तमिलनाडु के साथ स्वर्ण पदक के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 1 घंटे 47 मिनट तक चले 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के मैच के चौथे सेट में दोनों टीमें 12 बार एक समान अंकों पर खेलती रही। पहला मैच हरियाणा ने 25 के मुकाबले 21 से जीता, जबकि तमिलनाडु ने 3 सेट 25-18, 25-20 व 26-24 से जीतकर हरियाणा को रजत पदक पर ही रोक दिया। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने आज पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों में बैडमिंटन खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने का शानदार मंच है। श्री ढेसी ने कहा कि खेलो इंडिया केवल एक खेल आयोजन ही नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति और संस्कृति को हरियाणा में आए दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को दिखाने का मंच भी है। उन्होंने यहां अलग अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शिक्षण संस्थान मनुष्य को अंधेरे से रोशनी में लाने, उन्हें तराशने, देश का अच्छा नागरिक बनाने, संस्कार देने तथा हर मोर्चे पर खड़े होकर देश की जिम्मेदारी निभाने के लायक बनाने का कार्य करते हैं। गृह मंत्री आज अंबाला छावनी के सिख वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने आज स्कूल में बनने वाले जत्थेदार संतोख सिंह ब्लॉक के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिले के 75 प्राचीन सरोवरों का चयन अमृत सरोवर परियोजना के लिए किया गया है। शीघ्र ही इनके सौंदर्यकरण के लिए निविदाएं मांगी जाएंगी। नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उन कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है जो किसी न किसी रूप में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं। जिनके जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चरखी दादरी नगर परिषद चुनाव की प्रक्रिया में कल एसडीएम अनिल कुमार यादव की देखरेख में नामांकन पत्रों की जांच व छंटनी की गई। इस दौरान पार्षद पद के लिए आए 75 नामांकन पत्रों में से एक को अनापत्ति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र पूरा न पाए जाने पर रद्द कर दिया गया। अब पार्षद पद के लिए 74 उम्मीदवार रह गए हैं। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए आए सभी 12 नामांकन सही पाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के जिला चुनाव अधिकारी उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद व लाडवा नगर पालिका के आम चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। इन नगर पालिका चुनावों की प्रत्येक गतिविधि और चुनावी खर्चों पर पैनी निगाह रखी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया। खेलो इंडिया में हरियाणा 23 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।